कल मतगणना है। चुनाव के नतीजों पर सबकी नजर टिकी हुई है, लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और एमएलसी सुनील सिंह का बयान आता है और वो बयान वायरल हो जाता है। इन्होंने जीत और हार को लेकर कहा कि अगर महागठबंधन हारता है तो नेपाल जैसे हालात होंगे, और भी बहुत कुछ इन्होंने कहा। सुनील सिंह वही हैं जिन्होंने कभी सदन में पलटू राम कहा था, जिसके बाद इनकी सदस्यता कई महीनों तक सस्पेंडेड थी। हमारे साथ हैं सुनील सिंह। सुनील जी, स्वागत है। ये बताइए कि आपने कल, चूंकि अब तो गिनती है, लेकिन आपने ऐसा कह दिया है कि अगर जीता नहीं महागठबंधन तो हालात नेपाल जैसे होंगे। देखिए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जिस तरह से इसको लोग इंटरप्रिटेशन करके अपनी अपनी व्याख्या लोग अपना प्रस्तुत कर रहे हैं, हमने क्या कहा? हमने कहा कि जिस तरह से वर्ष 2020 में वर्तमान सरकार द्वारा गलत तरीके से हमारे उम्मीदवार जो जीते हुए थे उनको हराया गया, वहां के पदाधिकारियों को प्रेशर दे करके, अगर उस तरह का इस बार अगर घटना होगा तो जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि लोगों ने मैंडेट दिया है, कोई भी व्यक्ति अगर विधायक बनता है तो लगभग 70,000 से लेकर 85,000, 90,000 उसको वोट आता है। तो आप 90,000 जनता को जो मैंडेट दिया है उसके भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ करते हैं। तो मैंने ये कहा कि जो वैसे पदाधिकारी हैं, मैं सभी पदाधिकारी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, जो वैसे पदाधिकारी हैं जिनकी पोस्टिंग ही इसी कार्य करने के लिए हुई है, हम पूरी तरह अवेयर हैं इस मामले में, वैसे पदाधिकारियों को हम सचेत करना चाहते हैं और आपसे निवेदन भी करना चाहते हैं कि जो उम्मीदवार जीते हुए हैं, अगर उनको आप हराने की कोशिश कीजिएगा तो वैसी स्थिति में या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या फिर आप बाहर आइएगा। इसलिए कि उसके पास अब जीने और मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है। जो 30 वर्ष तक झंडा ढोता है पार्टी का, 30 वर्ष झंडा ढोने के बाद उसको टिकट मिलता है, उसको जनता जिताती है, और जबरदस्ती बेईमानी करके अगर उसको ईवीएम में छेड़छाड़ करके, काउंटिंग में गलती कर करके अगर उसको हराने की चेष्टा होगा तो अब जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगा। और यह भी दिन दूर नहीं है कि जिस तरह यहाँ के सड़कों पर आपको नेपाल जैसे, बांग्लादेश जैसे और श्रीलंका जैसे हालात देखने को मिलेंगे। सीधा सीधा अब कोई भी इस चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि आप इस तरह से वोट चोरी करके, बेईमानी करके, आप बेईमानी करके बेईमान पदाधिकारियों से बेईमानी करा करके आप जीत करके पुनः आप गद्दी पर आसीन होना चाहते हैं। इसको कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार। सुनील जी, आप अगर कहते हैं कि हालात बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे, हालात नेपाल जैसे हो जाएंगे, तो एक तरीके से तो आप उकसा रहे हैं ना। आप अभी से ही इस बात को कह रहे हैं कि कल इस तरीके से होगा अगर हम हारे तो। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई, जो पदाधिकारी को काउंटिंग में लगाया गया है, जो रिटर्निंग अफसर है, उनसे पूरे राज्य के लोगों को अपेक्षा है कि आप निष्पक्ष, स्वच्छ तरीके से, ईमानदारी से आप काउंटिंग कराएंगे। लेकिन जिस तरह का घटना वर्ष 2020 में हुआ कि हमारे जीते हुए कैंडिडेट को जबरदस्ती हरा दिया गया, उसका एग्जाम्पल है मेरे पास। तो ये आप देखिए, आप हिल्सा का जो कांड हुआ, हिल्सा में जो हमारे कैंडिडेट थे उनको पहले जीत घोषित किया गया, फिर उनको हरा दिया गया। भोरे में हुआ, इस तरह से बछवाड़ा में हुआ, आपको बरबीघा में हुआ। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 50, 20, 30 वोट से हरा दिया गया। तो भाई, अगर उस तरह का अगर कोई कुकृत्य पुनः आप दोहराना चाहते हैं तो इसके लिए जनता इस बार सजग है। हमारा पूरा महागठबंधन, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोग सचेत भी हैं, सजग भी हैं, चौकन्ना भी हैं। आपको बेईमानी करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन हिंसा की आशंका से आप इनकार नहीं करेंगे? देखिए, हम हिंसा की बात नहीं करते हैं। देखिए, लोकतंत्र की भूमि है और यह वही भूमि है जहां वर्ष 1917 में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया। यह वही भूमि है जहां पर लोक नायक जयप्रकाश जी ने आपको संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और यह वही भूमि है जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम लोग मानने वाले लोग, उनकी सबसे ज्यादा अगर प्रतिमा कहीं स्थापित है तो इस बिहार में है। वो तो ठीक है, मानते हैं। ठीक है, लेकिन तो क्या यही लोकतंत्र का तरीका है कि जिस तरह से एसआईआर के आड़ में भारत के निर्वाचन आयोग ने करोड़ों लोगों का नाम, जो जिंदा थे उनको मार दिया गया, जो मारे हुए लोग थे जिंदा लेकिन देखिए, और देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर इसे इंटरवेन नहीं करता, अगर उसमें दखल नहीं देता,
तो आप समझ रहे हैं ना कि SIR के आड़ में ये लोग क्या करने जा रहे थे। मेकर हैं, आप सदन में हैं, और अगर आप ऐसी बात करेंगे कि अगर ऐसा होगा तो नेपाल जैसे हालात होंगे, वैसा होगा तो करने दिया जाए, बेईमानी करने दिया जाए, जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको हरवा देने दिया जाए। आप क्या चाहते हैं? मतलब आप भी उसको सपोर्ट करना चाहते हैं? इसका मतलब हमारा जो सोच था, जो मैंने कमेंट किया था बड़े बड़े मीडिया हाउस के बारे में, कहीं न कहीं आप भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं। पार्ट की बात कि जो ये है कि हिंसा की बात आ रही है ना, आप जब नाम ले रहे अरे हैं, आप क्या बात करते हैं? आप सीधा आप ऐसे समझिए कि मैंने क्या कहा कि कोई भी जो पदाधिकारी इस काउंटिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हम लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं कि आप ईमानदारी से कार्य कीजिएगा। आप वर्ष 2020 की तरह अगर बेईमानी करके अगर जीते हुए उम्मीदवार को हराइएगा तो जनता पूरी सजग है, सचेत है, जनता रोड पर आने के लिए तैयार है, और जो परिदृश्य उस समय होगा वो अद्भुत होगा, किसी के संभाल से बाहर होगा। हमने ये कहा। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे सुनील सिंह, और इनका कहना है कि अगर कुछ भी गड़बड़ी की गई तो फिर जो हालात हैं वो हालात से बाहर हो जाएंगे। कुमार अभिषेक, पटना। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर